हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज़। ये रीडिंग होगी 15 अगस्त टू 31 अगस्त। ठीक हो गया। पार्ट 1 होगा, डिपेंड करता है एनर्जीज़ के ऊपर कि पार्ट 2 तक जाती है, पार्ट 3 तक जाती है। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। टिकटॉक पे एक न्यू आईडी को फॉलो करें, डिवाइन टैरो 888 के नाम से है। उस पर वीडियोज़ के तमाम पार्ट्स आपको ईजीली मिल जाएंगे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज़। व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज़, क्या एनर्जीज रहेंगी। पार्ट 1 है ये। व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज़, पार्ट 1, 15 अगस्त टू 31 अगस्त। ओके जी, फर्स्ट वन द टेम्पल पाथ। ओके जी, नंबर 12। सेकेंड वन स्ट्रैटेजी, नंबर 21, 12 और नंबर 21। नंबर 11 कॉर्नकोपिया। आउटस्टैंडिंग एनर्जीज, आउटस्टैंडिंग एनर्जीज। नंबर 29 द वर्ल्ड। नंबर 32 डोर टू स्पिरिट एंड नंबर 43 मैन होल्डिंग अ कॉइन। अच्छा जी, 3 कार्ड्स हम और लेंगे। नंबर 5 अटैचमेंट, नंबर 24 एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज़, नंबर 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम डेक में है नंबर 16 का कार्ड पेशेंस का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट 15 डेज़ में जो आपकी एनर्जीज़ रहेंगी ना, देखें थोड़ा सा आप इन इम्पेशेंस एनर्जीज़ के अंदर जा रहे हैं और इसमें आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहिरा करें, क्योंकि फ़र्स्ट एनर्जीज़ जो आई हैं वो आउटस्टैंडिंग एनर्जीज़ आई हैं। देखें, पहली चीज़ तो यह है कि किसी रिलीजियस प्लेस के विज़िट के लिए आप कोई ना कोई बेस बनाएंगे। ठीक है, अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। कुछ लोग हज उम्रे की ज़ियारत के लिए जाते हैं, कुछ अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए जाते हैं। डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट जो है इनके प्लेसेस होते हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अभी वो राइट टाइम नहीं है जिस पे आप कोई एक्शन ले सकें। हाँ, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर प्लान करेंगे। जस्ट सपोज़ सेविंग करना शुरू करना या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना कि कुछ टाइम के बाद मुझे यहाँ से इतना प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट से मुझे इस जगह पे जाना है और ये फ़र्ज़ मैंने अपना अदा करना है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी प्लेस का विज़िट करना चाह रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कीजिएगा। एटलीस्ट ये चेक कर लीजिएगा कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आपके पास अमाउंट पूरा है, आपको आगे जाके किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके पास तमाम चीज़ें फुलफिल्ड हैं तो उस सूरत में भी आप स्ट्रैटेजीज़ प्लान कर सकते हैं कि हाँ, मुझे आगे जैसे ओवरसीज़ जाना है, किसी ट्रिप पर जाना है, किसी टूर पर जाना है, किसी हज उम्रा ज़ियारत के ऊपर जाना है, तो उसके लिए अगर आप फुलफिल्ड हैं, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप आसानी अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं तो गुड टाइम पीरियड है, जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है तो दूसरी सिचुएशन में कोई ना कोई सेविंग प्लान वगैरह की तरफ जाएंगे कि आगे जाके मुझे इसका फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। विद द वर्ल्ड साइकिल देखें, मूड थोड़े से स्विंग्स रहेंगे। कुछ बातों का पता चलना, कुछ लोगों की डार्कर साइड का पता चलना, जिससे सुन के ना आप थोड़ी देर के लिए मुझे डिप्रेसिव एनर्जीज़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बट नेक्स्ट ही कार्ड डोर टू स्प्रेड, यानी कि आपके जो
एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट्स गाइड्स हैं, वो आपको ना इस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर ले आएंगे। यानी कि अगर आपके मूड स्विंग्स होना है तो वो फॉर द टाइम पीरियड के लिए होंगे कि अच्छा, जैसे आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जीज़ में जाएंगे, लेकिन फ़ौरन ही वो आप उन चीज़ों को, उन बातों को फॉर ग्रांटेड लेंगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, पैसों में बहुत ज़्यादा एहतियात रखें। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ना कुछ आदत ऐसी है कि जैसे अगर आपके हाथ में अमाउंट है और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं केपेबल हूँ और मैं सामने वाले की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो कोशिश कीजिएगा कि इस टाइम पीरियड में पैसों को बड़ा देखभाल के इस्तेमाल करें, होल्ड करके। सम टाइम ऐसा होता है कि आप जो है एक्सपेंड भी कर जाते हैं और फिर आपको ना कुछ नेगेटिविटी का सामना करना पड़ जाता है। मैन होल्डिंग अ कॉइन के बाद अटैचमेंट का कार्ड है, और अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें ना कि ये एक लेडी है और यानी कि इसके हाथ में एक मास्क मौजूद है, और अगर आप इन दोनों के फेसेस को देखते हैं तो इसके फेस को देखें कि जब तक आपके पास अमाउंट मौजूद है, जब तक आपके पास फाइनेंस मौजूद है, तो लोगों का रुझान कि लोग आपको कितना अच्छा फील कराते हैं और जैसे अपना काम निकलवाने के लिए, और जब उनका काम फुलफ़िल हो जाए तो फिर आप चाह के भी डिटैच नहीं हो सकते। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जुड़ी रह जाती हैं कि आप उनसे अलग भी होना चाहें तो नहीं हो सकते। दो सिचुएशन है, अगर तो कोई आपसे अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करे तो कोशिश कीजिएगा कि पहले ही डिटैचमेंट इख्तियार कर दें। कोई लेना देना नहीं है आपका इन मामलात से, कोई आपको किसी के दूसरों के जो है फड्डों में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की प्रॉब्लम में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करते हैं तो इस चीज़ का ख़याल रखिएगा कि कुछ टाइम के बाद आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग डुअल पर्सनैलिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं अपना मफाद पूरा करवाने के लिए, अपनी जो है विशेस फुलफ़िल करवाने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स, आपके एक्सपेंडिचर्स करवाने के लिए। बहुत सारी चीज़ों में आप मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ में पॉसिबिलिटीज़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को फ़िक्स करना, मामलात को फ़िक्स करना, और हो सकता है बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपनी लाइफ की रूटीन सेट करें, ठीक है। लेकिन जो भी मामलात हैं, देखें अपनी पर्सनल हीलिंग और अपनी हैप्पीनेस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे शामिल हैं कि ना उनको बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी होना, जानने की कोशिश करनी कि आप इतने फुलफिल्ड कैसे हैं, आप कैसे अपनी हीलिंग के ऊपर काम करते हैं, कैसे आप खुश रह लेते हैं, कैसे आपको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि भले से अंदर से वो कितने भी तकलीफ़ में हों, लेकिन सामने वाले को वो शोकेस नहीं करते। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इंसान हमेशा ना आपकी दुखती रग का पता मालूम करने की कोशिश करता है कि इसकी दुखती रग को पकड़ो और फिर उसी से जो है ना हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप प्रॉब्लमेटिक होते हुए भी अपने आप को हील्ड साबित करते हैं और किसी पे कोई प्रॉब्लम शोकेस नहीं करते। ज़िंदगी का हिस्सा है, खुशी गम प्रॉब्लम सबका आना जाना लगा रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि कुछ ऐसे रिश्ते जब आपको पता है कि जब मेरा अच्छा टाइम होता है तो ये मुझे दीमक की तरह चिपक जाते हैं आके, और कुछ टाइम के बाद आपको उनसे डिटैचमेंट इख्तियार करनी पड़ती है या वो खुद से डिटैच हो जाते हैं आपसे। तो उन लोगों के ऊपर कभी भी मेहनत करने की कोशिश ना करें। बिग पॉसिबिलिटी कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में फिर से अमल दखल करने की कोशिश करें, लेकिन आपने सिर्फ़ इस चीज़ को देखना है कि मेरी अपनी खुशी क्या है
और मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया है, मैंने कैसे अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में तब्दील किया। पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।